चलो तो वर्ण विच्छेद, इसके पहले हम स्वरों का विभाजन देखे थे, ठीक है। क्या क्या देखे थे स्वरों के विभाजन में? 6 प्रकार से पहले क्या क्या प्रकार देखे थे? क्या था? उच्चारण के आधार पर 3 भेद। हाँ, मतलब एक था उत्पत्ति और एक उच्चारण, 2 प्रकार हो गए। अब यहाँ पे 6। पहला क्या था? उत्पत्ति, और ये हम 2 भेद देखे थे। अभी मुंह के खुलने के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, फिर जिह्वा जीभ के प्रयोग के आधार पर, फिर ओष्ठाकृति के आधार पर, फिर जाति और उच्चारण स्थान के आधार पर, वो उच्चारण की मात्रा की अवधि, क्या है ये? अवधि या लगने वाला समय। अब ये क्या है? उच्चारण का स्थान। स्थान दोनों को एक नहीं मानना, अलग अलग है, ठीक है। एक क्या है? अवधि, एक क्या है? स्थान, ठीक है। आगे वर्ण विच्छेद। हो गया था क्या? चलो, इसमें मैं क्या ही बताऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। चलो संचय को देखो। एक है संचय। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्ण, वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब क्या होता है? तोड़ना। संधि मतलब जोड़ना, और विच्छेद मतलब तोड़ना, इसलिए संधि और संधि विच्छेद दोनों होता है। चलो, संचय, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? पहला, फिर आगे देख के तो नहीं बता रही, फिर या फिर चा, फिर आ, फिर ऐसा होता है हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ क्यों आया, इसको बताओ। वो जो पंचाक्षर, पंचमाक्षर। अच्छा, वो पंचामृत नहीं बोली, ठीक है। ठीक, तो इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये संचय को यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन देखो। एक है संचय, गंगा संचय, गंगा, फिर और एग्जांपल बताओ। ठंडा, लंका, फिर कंपन। अब ध्यान से देखो, अब ये जो है, जो यहाँ पे इसको मस्ते बोलते हो या बिंदु बोलते हो या अनुस्वार बोलते हो, इसका फैसला कैसे होगा? कैसे ये डिनोट होगा कि ये क्या है? हम लोग नॉर्मल बोलचाल में क्या जानते हैं कि ये सब क्या है? ना है। लेकिन ये ना है क्या? सब में ना नहीं होता, ठीक है। तो स्पर्श वर्ग के पंचमाक्षर से यानी अंतिम वर्ण से तय होता है कि ये कौन सा अनुस्वार होगा।
या अनुस्वार में कौन सा व्यंजन होगा। जैसे स्पर्श वर्ग मतलब कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, क छ त ट प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। अब इसका पंचमाक्षर क्या होगा, क वर्ग का अंगा। इसका फिर, हाँ लिखता हूं, इसका होगा अंगा, च का क्या होगा या, त का क्या होगा, ट का क्या होगा, प का मा। तो इस स्पर्श वर्ग से जिस भी ये क्या है, 5 वर्गों का समूह है। क में 5 वर्ग, सब में 5 5 वर्ग है, टोटल कितने हो गए 25। तो इन 5 वर्गों के समूह में से जो अनुस्वार के बाद वाला जो शब्द आएगा या व्यंजन आएगा, उसमें इसका वर्ग का पंचम अक्षर वो अनुस्वार में बदल जाएगा। ये इसका नियम है। जैसे यहाँ पे च है तो वहां पे अनुस्वार का क्या होगा या। फिर यदि ग है, गंगा है, अब ग में ये वाला नहीं, ये वाला ग, ठीक है, तो ये ग तो क्या होगा अंगा वाला, ठीक है। ठंडा है तो ड, और यहां पे क्या होगा अना। फिर लंका, तो लंका है तो क्या होगा अंगा, हाँ लंका का अंगा, ठीक है। अब यहां पे कंपन है, कंपन है तो क्या होगा मां, ठीक है। लंका मेरे ख्याल से ये जो है या तो ये संधि होगा, इसको यहां पे हटाते हैं। जैसे संसार, यहां पे जैसे एक मैं बताया था, कुछ कुछ संधि के से आते हैं, जैसे संधि से, जैसे कि संधि, संधि के नियम से आते हैं, संधि नियम से, जैसे संसार। अब इसको देखते हैं, संचय में क्या होगा स प्लस अ प्लस या, तो ये संचय बना। वैसे गंगा में क्या होगा ग प्लस अ प्लस अंगा, ठीक है, समझ में आया। फिर ठंडा में क्या होगा ठ प्लस अ प्लस क्या, और यहां पे हलंत रहेगा। कंपन में क्या होगा क प्लस प्लस मा। तो किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला जो शब्द है या जो वर्ण है ना, वर्ण नहीं होगा क्योंकि शब्द के अंदर वर्ण नहीं आता है, तो उस वर्ण के पंचम अक्षर में वो अनुस्वार उसका उच्चारण होगा। जैसे अगर वो क है तो अंगा होगा, और अगर वो च वर्ग का है तो इया होगा, अगर वो त वर्ग का है तो ना होगा, अगर वो ट वर्ग का है तो अना होगा, और प वर्ग का है तो मा होगा, ठीक है। हाँ यहां तक मैं बता दिया था। अब देखो संधि नियम संसार में, देखो संसार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम, दूसरा सार। तो यहां पे क्या है, ये सम उपसर्ग लगा है, ये सम क्या है उपसर्ग है, तो कुछ इसके अपवाद होते हैं, ठीक है। सम प्लस सार संसार, हम लोग क्या बोलते थे संसार संसार बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है संसार है, संसार है, ठीक है। हाँ आगे, अच्छा एक एक और करा देता हूं, ये यहाँ पे था हाँ हाँ यही तो था, ठीक है। चलो ये धृतराष्ट्र को करो, कॉपी में बनाओ। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का
वर्णन करोगे महाभारत में? इसका करना है संधि विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, इसका विच्छेद बस करना है, वर्ण विच्छेद। क्या करोगे? वर्ण विच्छेद करो। चलो करो, कॉपी में करो अपने, जल्दी से, फिर मिलाना यहां से देख के। सही बनाए, मिलाओ एक बार, लास्ट में गलत होगा ट्रा में। नहीं सर, वो ठीक है। बढ़िया। फर्स्ट वाले में घर के बाद में अ लिखूं। आ कैसे आएगा? एक साथ दो स्वर कैसे? अच्छा, जब भी एक साथ दो स्वर आते हैं, एक साथ दो स्वर आते हैं, तो उसका नियम होगा कि पहला स्वर क्या होगा? पहला स्वर रहेगा मात्रा, ये मात्रा में बदलेगा, और दूसरा स्वर यथावत रहेगा, दूसरा स्वर यथावत रहेगा, यथावत रहेगा दूसरा स्वर, ठीक है? हाँ, कैसे? जैसे शब्द है भिलाई, भिलाई, देखो एक साथ जब दो स्वर आएंगे आ और ई, तब आ मात्रा में बदलेगा और ई यथावत रहेगा एज इट इज। वैसे ही बिलई बोलते हैं, बिलई माता। हाँ, तो ये इसमें भी ऐसा है। और एक आध शब्द बताओ। मिठाई। हाँ मिठाई, वो तो एक ही हो गया है ना, मिठाई भी है, मिठाई। अच्छा, ये बिलई माता प्रॉपर ये किसका है? छत्तीसगढ़ी का है। अरे मतलब शब्द जो है छत्तीसगढ़ी का है, ठीक है। मिठाई हो गया, ठीक है। भड़काऊ, भड़काऊ भाषण सुने हो? भड़काऊ भाषण देते हैं ना, भड़काऊ वाला, ठीक है। ये पकाऊ सुने हो? वो आदमी एकदम पकाऊ था, ठीक है, ये पकाऊ। तो पहला जो है वो मात्रा में, उसके बाद का स्वर यथावत। कब? जब दो स्वर एक साथ आते हैं तब। अब ये धृतराष्ट्र हो गया, यहाँ पे ध्री है, तो यहाँ पे ये री वाला नहीं है, ये र वाला नहीं है, ये क्या है? ऋषि का री वाला है। अब समझ में आ गया? हाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ, ये ज्ञान, एक बार ज्ञान को बना दो। ज्ञान का क्या होगा? क्या बताया था मैं ज्ञान का? अगर मैं ज्ञान का वो करूं, विच्छेद करूं, तो क्या आएगा? चलो बनाओ जल्दी, बनाओ बनाओ बनाओ। इतना जल्दी भूल गए? क्या यहाँ के साथ लगेगा? चलो इधर देखो, जा प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ, ये होगा ज्ञान, जो है ज्ञान, ठीक है। हाँ, चलो वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। अच्छा, वर्ण संयोग क्या है? अब देखो यहाँ पे, अब एक हमारा जो पोर्शन है, क्या वाला पोर्शन ही पढ़ाया था मैं?
हाँ, हमारा पैनल जो है, पैनल गर्म हो गया है, मतलब गर्म, इसलिए ये अभी हैंग करेगा थोड़ी देर में। वर्ण संयोग क्या है? एक साथ जोड़ने हाँ, वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? लेकिन यही जब क्वेश्चन मेंस में आता है तो हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, मतलब दिमाग एकदम खाली, इतना इजी है लेकिन वहां पे लिखने को कुछ शब्द नहीं रहते। तो जब तक इसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है, इसे ही वर्ण संयोग कहते हैं। पहले विच्छेद किए, अब क्या करेंगे? छेद को मिला के पहले वाले जो इस स्थिति में ला देना संयोग। व्यंजन का स्वर से संयोग और व्यंजन का व्यंजन से संयोग। अब दो प्रकार का होगा, या तो व्यंजन का व्यंजन से, या तो व्यंजन का स्वर स्वर से। स्वर और स्वर का नहीं होता, होता है लेकिन वो फिर से स्वर बन जाता है। हाँ वही होता है। हाँ, जैसे आ प्लस आ प्लस ई ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्यंजन का स्वर से संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? क प्लस ए के, क प्लस आ का। क्या कोई व्यंजन बिना स्वर के सहायता से उच्चारण हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसके स्वर की रीड रहती है उसको, क्योंकि व्यंजन का परिभाषा ही वही है कि वह अधूरा है बिना हाँ अपने उच्चारण के लिए किस पर? स्वर पर आश्रित है। स्वर क्या है? वह मूलभूत वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आगे जब बढ़ेंगे, व्यंजन और व्यंजन का सहयोग, तो जैसे ये व्यंजन और व्यंजन का सहयोग, देखो व्यंजन और व्यंजन का संयोग, ठीक है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा, उसे पाई कहते हैं। अब ये खड़ी रेखा जब स्वर नहीं है तो हट जाती है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं ये, ठीक है। जब यहाँ पे इसको आप ये देखो, यहाँ पे ये ऐसा है, अब इस पे आप क लिखो या प लिखो, ठीक है। जैसे ये देखो, ख प्लस या ख्याति, हाँ लिख भी दिया ख्याति करके, मेरे दोस्त का नाम है ख्याति, ठीक है। ग प्लस या 11, ठीक है, 11। फिर च प्लस च तो बच्चा, फिर त प्लस या त्या, फिर सत्य, फिर अम्ल, फिर सत स्तुति, ठीक है। बोलने में भी व्यंजन कभी भी बिना स्वर के सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, ठीक है। अभी आगे पहला नियम क्या कहता है? ये नियम क्या है? यहाँ पे नियम पढ़ा रहे हैं ना, व्यंजन का व्यंजन से संयोग। अब उस संयोग में हम नियम पढ़ा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो हिंदी में बहुत अशुद्धियां करते हैं बोलने में, लिखने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ कड़ी मात्रा बता। हाँ, जब कोई व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है और जब दोनों का संयोग होगा तो पहला व्यंजन जिसमें स्वर नहीं है उसका खड़ी पाई हम लोप कर देंगे, लिखेंगे नहीं। जैसे ख्याति, ख्याति में ख, खड़ी पाई नहीं है उसमें, है ना, पाई जो लगता है वो नहीं है, तो ख जो है आधा है, और जो दूसरा व्यंजन है जिसमें स्वर शामिल है उसमें जुड़ जाता है। जैसे ये देखो, समझ में आया? अब नियम नंबर 2, नियम 2 क्या कहता है? बिना पाई वाले व्यंजन जैसे अंग, छ, ट, ट, ड, ढ, द, ह, जब किसी व्यंजन में मिलते हैं तो इनमें हल चिन्ह, हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है या वह उसके साथ जुड़कर लगता है। अब जैसे हम जहां पे पाई नहीं है, खड़ी पाई, जैसे आप देखो क पे क्या है? पाई, प पे पाई, ख पे पाई,
अब क पाई है तो आधा लिखना है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे लिख देंगे आधा, ऐसे लिखते हैं, प को ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ख्याति लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये ख को ऐसा, ठीक है। तो ये ख को हम आधा लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे खड़ी पाई नहीं है उसका क्या, तो उसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत, जैसे द के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब उसमें स्वर नहीं है। जैसे ट है तो लट्टू, द है तो शुद्ध, फिर ये अद्भुत, फिर हन चिन्ह, ठीक है। अब आगे नियम 3, क और फ वर्ण की पाई बीच में होती है, इसलिए दूसरे वर्णों के साथ संयुक्त करते हुए इन वर्णों की घुंडी का झुका हुआ भाग हटा देते हैं। घुंडी मतलब क्या, जो मुड़ा भाग है, जैसे क है तो इसका घुंडी, इसको बोल रहे हैं, ये दिख रहा है मुड़ा हुआ भाग, तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे फ में देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिखते हैं फ, और क को ऐसे लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं क। रफ्तार, हफ्ता, दफ्तर, वाक्य, रक्त, पक्का। नियम 4, व्यंजनों में र के संयोग में सबसे अधिक अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। अब इसका नियम देखो, इसका नियम एकदम मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। र के संबंध में नियम, जब र स्वर रहित हो यानी स्वर के बिना हो, तो जिसे रेफ भी कहते हैं, तो यह अपने आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। रेफ में आगे वाले वर्ण पर, जैसे अर्क है तो उच्चारण पहले होगा लेकिन लगेगा किसके, उस पे, उसके बाद वाले, हाँ, र के बाद वाले में। जैसे अर्क, ये क्या है, रेफ बोलते हैं इसको, ये है रेफ, ठीक है। मार्ग, दुर्ग, जर्जर, दुर्जन, नर्तकी, बर्तन, ठीक है। तो नर्तकी, र उच्चारण पहले होगा लेकिन उसका जो रेफ है वो बाद के व्यंजन में लगेगा, व्यंजन में ना, स्वर में नहीं, हाँ। जैसे अर्पण और दर्पण। अब आगे, अब इसमें देखो, जब र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में, मतलब पैरों में चला जाता है, ठीक है। क्या समझाया मैं पहले, पहले वाले में र जो है बाद उच्चारण पहले होगा और बाद वाले वर्ण पे मात्रा। कैसे कैसे कैसे, अगर ये र है, ल में हलंत है, र में हलंत है, फिर इसके सामने अगर स्वर आता है तो ये क्या बन जाएगा, रेफ, जैसे अर्क, ठीक। लेकिन जब इसके सामने क्या हो, व्यंजन हो, तो इसके पैरों में लौट जाएगा ये रा जो है, ठीक है, क्योंकि सगा भाई, भाई भाई, ठीक है, और बड़ा भाई हो गया। जैसे कर तो क्या होगा, क्र, टर तो ट्र, जैसे ये ट्र होगा ये प्र होगा, ऐसा। अब इसका नियम तीसरा है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे क्र है, ग्र है, ज्र है, त्र है, द्र है, प्र है, फिर ड और ड, ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रेस, कहां पे होगा, उसके चरणों में या उसके नीचे, वो नीचे बन जाएगा, ठीक है। आगे ये समझ गया तीसरा नियम, ड और ट के साथ में उसकी जो घुंडी है उसके नीचे लगेगा। फिर स के साथ में र का प्रयोग, पर क्या बन जाता है, श्र बन जाता है, ठीक है। जैसे श्र तो श्रम, श्री, श्रीमान, श्रेष्ठ। त के बाद आए तो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, और त्र क्या है हमारे यहाँ संयुक्त वर्ण बोलते हैं इसको। स के साथ स्र बन जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। अब र के साथ जब उ और उ की मात्राएं लगती है तो क्या हो जाता है, हाँ, कैसे बड़ा हो जाएगा,
इसके ये बीच में प्रयोग होता है। जैसे देखो क है, अगर क में ऊ लगाए तो क्या लिखेंगे, ऐसा। लेकिन जब र है तो क्या होगा, ऐसा होगा। अब इस पे भी देखो, दो है, एक ये, एक ये क्या है, छोटा ऊ, ये क्या है, बड़ा ऊ। ठीक, हाँ। री का अंतर, अब री का अंतर क्या है, अक्सर री को री समझने की गलतियां देखने में आती हैं, लेकिन इसमें अंतर जानना आवश्यक है। री स्वर है, जबकि र क्या है, व्यंजन है जिसमें ई की मात्रा है। अब ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं, और दोनों क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये र जो है व्यंजन है प्लस ई जो है, और यहाँ पे क्या है, ये एक स्वर है। कौन सा स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर है ये। आगे तो बता दिया था, सरिता, रियासत, ये सब हो गया है। अच्छा, जैसे ग्रह है, गृह है, ग्रह और गृह में अंतर है ना, ग्रह अलग है, गृह अलग है, तो र और री की मात्रा में अंतर है। ऋषि का री, विशेष वर्ण, जैसे दो को, जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो कभी कभी उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप जैसे द और या, दिया, विद्या, तो ये क्या है, देखो विद्या। अब आप इसको ऐसे भी लिखें या ऐसे भी लिखें, दोनों एक ही है। देख, जैसे ये देखो विद्या दिख रहा है, और ये द, दिया, और ध को ऐसा भी लिखो, ऐसा दोनों को लिख सकते हैं, देखो तो जुड़ जाते हैं ये। ठीक है, अपने से नहीं बना लेना, कुछ जो प्रचलित मानक है उसके अनुसार बना है ये। ठीक है, प्र, क्र और क्री। ठीक है, ये बता दिया था। मात्राएं कितनी है हमारे यहाँ हिंदी में, 10, क्योंकि अ की मात्रा, आ की मात्रा नहीं मानी जाती। तो मात्राएं कितनी हैं, 10, आ को छोड़ के बाकी 10। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखें, फिर आगे पढ़ेंगे संगम, संगम के बाद अनुतान, संगम, अनुतान, बलाघात, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, फिर निपात भी पढ़ेंगे जो मेंस में आ चुका है। ठीक है, चलो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में